प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की जो कि यूएई के विजिट पर थे और कहा यही जा रहा है कि वहां पर वो जो टेंशन इस वक्त गल्फ कंट्रीज में है उसके ऊपर बात करने गए हैं। साथ ही साथ यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों से ही बात की जाएगी और बिजनेस के बारे में भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात होगी। ये सब बातचीत करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो यूएई पहुंचे हैं। और यूएई ना सिर्फ वो पहुंचे बल्कि पूरे के पूरे जो लोग काहिर हैं पाकिस्तान में जो बात पर हमला दूसरे को पर हमला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यूएई और इंडिया साइन करेगा ये कोई ऐसा माहिदा, मेरी नज़र में, क्योंकि वो यूएई इस्लामिक कंट्री है और इंडिया ये हिंदुओं की कंट्री है। मेरी नज़र में नहीं होगा ये काम। आप कह रहे होगा नहीं, लेकिन बिल्कुल लोग हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे, लोग बुरा ही ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए कोई अच्छे ख्यालात नहीं होंगे और लोग हमें मतलब जो है ठुड्डे मारेंगे, लोग हमें चपेड़े मारेंगे। इंडियंस को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है? मतलब अगर देखा जाए ना, मैं एक चीज कहूंगा, आप अपनी लोगों को सबसे पहले एजुकेट करें, स्किल्स दें। स्किल्स नहीं है, आप बेसिक नॉलेज का कोई फायदा नहीं। एफए बीए बीकॉम की डिग्रीज को खत्म कर देना चाहिए। एमबीए इंडिया क्या चाहता है? एक तो पैलेस्टाइन, जो मैं इसकी जो डिस्कशंस है, क्या अरब वर्ल्ड के ये जो 10 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं और इंडिया, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट ऑन गजा के ऊपर, क्या इंटरेस्ट है और ये क्या कर सकते हैं? टेक्निकली कुछ भी नहीं। इंडिया तो नहीं कुछ करेगा। इंडिया तो जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, मैं गैब का इल्म तो एक अल्लाह के पास है। जब जंग हो गई है, क्या पता हम और यूएई आपस में लड़ रहे, इंडिया हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये तो वक्ती हालात ही बताएगा ना। पाकिस्तान यूएई के साथ लड़ेगा? पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेगा। जब वो इंडिया उसके साथ खड़ा होएगा तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान फिर अपनी दिफा नहीं करेगा। कोई भी दुश्मन, अगर आपका भाई भी आपको मारने खड़ा होगा तो। दोस्तों, पाकिस्तान का राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पहुंच चुका है यूएई। वैसे एयरपोर्ट के ऊपर ही इसकी फजीयत हो गई, क्योंकि ये खुद को एक एटमी सुपर पावर मानते हैं, पर एक एटमी सुपर पावर के राष्ट्रपति के लिए भी यूएई ने रेड कारपेट तक नहीं बिछाया है। इसके पीछे वजह भी है, ये पाकिस्तान की तरफ से गए हैं यूएई को मनाने, क्योंकि यूएई ने इनके एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर से विड्रॉल कर लिया है। ऊपर से पूरे घर बार को, सारे के सारे रिश्तेदार, ट्रॉफी चोर को भी साथ में लेकर गए हुए हैं यूएई। तो तुम्हें कहां से ढंग का वेलकम मिलेगा? अब इसके पीछे वजह यह है कि इनका कहना है कि हम यूएई और सऊदी अरब के बीच में संधि कराने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को खरीदने से यूएई ने कर दिया है मना, जिसके कारण से पहले इनका डिप्टी प्रधानमंत्री यूएई को जाकर पैर पड़ता रहा और अब जरदारी को भेज दिया पूरे मंत्रियों के साथ कि जाओ वहां पर मनाओ और छुट्टियां मना। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की जो कि यूएई के विजिट पर थे और कहा यही जा रहा है कि वहां पर वो जो टेंशन इस वक्त गल्फ कंट्रीज में है उसके ऊपर बात करने गए हैं। साथ ही साथ यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों से ही बात की जाएगी और बिजनेस के बारे में भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात होगी। ये सब बातचीत करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो यूएई पहुंचे हैं। और यूएई ना सिर्फ वो पहुंचे बल्कि पूरे के पूरे जो लोग काहिर हैं पाकिस्तान में जो बात की जा रही है कि पूरी अपनी फैमिली को लेकर गए हैं वो वहाँ के जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात के लिए। यानी कि उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी मौजूद थे, उनके साथ बख्तावर उनकी बेटी जो है वो भी थी, उसके साथ आसिफा जो उनकी दूसरी बेटी है वो भी मौजूद थी, उनके दामाद भी थे और कई ऐसे दूसरे उनके मर्जी के एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स भी जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं और लोगों में जाने पहचाने जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा खानदान जो है, या पूरा कई लोग कह रहे हैं पूरा टब्बर लेके जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पहुंच गए यूएई के विजिट पर। और वहां जाकर कहा यही जा रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट पे बात की जाएगी, जो गल्फ में टेंशन है उस पर बात की जाएगी, ईरान के बारे में बात की जाएगी और कई दूसरी बातचीत जो है वो करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जी बिल्कुल दुबई के विजिट पर पहुंचे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या चाहता है? एक तो पैलेस्टाइन, जो मैं इसकी जो डिस्कशंस है, क्या अरब वर्ल्ड के ये जो 10 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं और इंडिया, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट ऑन गजा के ऊपर, क्या इंटरेस्ट है और ये क्या कर सकते हैं? टेक्निकली कुछ भी नहीं। इंडिया तो नहीं कुछ करेगा। इंडिया तो जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया था तो उन्होंने कहा था हमें कंसर्न्स हैं, कंडेम नहीं किया था। लेकिन इंडिया जो है वो जाके इट मेक्स फ्रेंडशिप विद द ईरानियंस कि हमारी सप्लाई चेन को सिक्योर करो, हमें तेल लेने दो, लेकिन कंडेम नहीं किया था उन्होंने। लेकिन जब इजराइल ने कतर पे हमला किया था तो उसको उन्होंने कंडेम किया था।
समझ रहे हैं? ये है पॉलिटिक्स। आगे आ जाएं। दूसरे इंडिया के बड़े लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं। इंडिया के लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं इन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इफ देयर इज नो सऊदी अरेबिया, तो कैसे वो आप इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके चलोगे भैया? मतलब नहीं लेके जा सकते ना आप उसको भाई। बगैर सऊदी अरब के इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे चलेगा? क्योंकि उन्होंने ही तो चलाना है इसको, वही तो बड़ा लिंचपिन है। या तो फिर यूएई से निकालें, इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाएं और वहां से वो फिर आगे की तरफ, वहां से पर हमला, दूसरे को पर हमला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यूएई और इंडिया साइन करेगा ये कोई ऐसा माहिदा, मेरी नज़र में, क्योंकि वो यूएई इस्लामिक कंट्री है और इंडिया ये हिंदुओं की कंट्री है। मेरी नज़र में नहीं होगा ये काम। आप कह रहे होगा नहीं, लेकिन बिल्कुल बातचीत चल रही है। इनिशियल स्टेज के ऊपर बातचीत खत्म हो गई है, अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचने जा रही है। अभी एग्रीमेंट हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, ये एग्रीमेंट प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। एग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं होगा ये भी गारंटी दे रहा हूँ, हमारा आर्मी चीफ वहाँ पहुँचेगा और ये एग्रीमेंट रुक जाएगा। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो फिर नहीं होगा। जब यूएई के प्रेसिडेंट ने इंडिया में जाके बात कर ली है, गवर्नमेंट सतह के ऊपर ये बात हो गई है, तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट होने जा रहा है ना, तभी उन्होंने बात की है। अगर होने भी जा रहा है तो यूएई को सबसे बड़ा खतरा ये है कि गवादर पोर्ट स्टार्ट हो गया तो यूएई ठप हो जाएगा। आपको दुबई पोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका गवादर का बड़ा पोर्ट है, ठीक है ना। वो ऐसे हो सकता है मे भी इंडिया को अपने साथ मिलाना चाह रहा हो कि इंडिया यहाँ पे इंटरफेरेंस करेगा और उसका दुबई पोर्ट चलता रहेगा, और ऐसा कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। अगर हो गया तो इससे पाकिस्तान को क्या खतरा होगा? खतरा वही होगा ना कि बस गवादर पोर्ट जो आपका नहीं चल पाएगा, ठप करने की कोशिश की जाएगी, वहाँ से इंटरफेरेंस जिस तरह अभी भी इंडिया करता है, दहशतगर्दी अगर आता है, वही काम होंगे दोबारा। क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को क्या खतरा होगा? खतरा तो भाई बहुत कुछ है। क्यों इंडिया और गैर मजहब ये जो गजवा हिंद है तो पाकिस्तान का ही जो स्टार्ट होना है, गजवा हिंद का आपका बारे में नहीं पता। तो फिर यूएई मतलब इंडिया के साथ देगा, गजवा को रोकेगा यूएई? लाजमी बात है कि उसकी इतनी जायदाद है, इतने पैसा लगाया हुआ है, तो यूएई है, जो भी है, दुबई अमारात हैं, इनके तो पैसे लगे हुए हैं दुनिया में, जो तो अपना पैसा बचाएंगे। तो इसके लिए मिसाल है, मैं आपकी दौलत को अगर ज़ाया करूँगा, कहीं नुकसान दूंगा, तो आपने जो एग्रीमेंट किया हो तो पूरा ही करोगे ना भाई। पाकिस्तान को नुकसान को तो हर लिहाज से नुकसान ही होना है। अभी तक जो हो रहा है क्या ये नुकसान नहीं है? तो इस तरह के एग्रीमेंट सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी तो किया हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सऊदी के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला। इंडिया का जो अभी ये डिफेंस पैक्ट है ना, ये